हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और हम इसे किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं हमारी मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या किसी भी तरह की मेजरमेंट में। अगर आप क्लास 8th में भी हो ना, फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ऑल्दो मैं इस टॉपिक पर 1 घंटे की एक वीडियो बना चुका हूं जो कि क्लास 11 जेई और नीट के लिए बहुत शानदार वीडियो है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को कपकेक पसंद है, मतलब छोटी वीडियोस, उनके लिए ये वीडियो है। तो आप क्या करें कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये जो एडिशन है ये वैसे तो ठीक है, भाई आप इसको चेक करो, ये ठीक है, लेकिन टेक्निकली ये जो एडिशन है ये गलत है, पूरी तरह से गलत है, टेक्निकली ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? इसी तरह से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में भी यही रूल काम करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझ जाएंगे कि ये गलत क्यों है और इसको सही हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको अगर ये समझना है तो पहले इसके लिए थोड़ा सा बेस तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? एक्चुअल में सम है। क्या है? एडिशन है, सम है। किस चीज का? भाई सर्टेन और अनसर्टेन फिगर का। सर्टेन और अनसर्टेन, सर्टेन का मतलब जिनमें हम श्योर हैं और अनसर्टेन का मतलब जिनमें हमें डाउट है। तो देखो, मान के चलो कि आपके पास एक रॉड है, इस रॉड पे लिखा हुआ है कि भाई इस रॉड की लेंथ 425 सेंटीमीटर है, तो ये लिखा है, चलो ठीक है। लेकिन हमेशा कोई भी जो एरर, जो मेजरमेंट होती है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ गलतियों के या कुछ ना कुछ एरर के चांसेस रहते ही हैं। जैसे मान लो कि आपको ये रॉड दी, अब इस पे लिखा हुआ है 425 सेंटीमीटर, तो ये भी तो हो सकता है कि इसकी जो लेंथ है वो इतनी हो, 424.9 सेंटीमीटर या 99 सेंटीमीटर, इसको राउंड ऑफ करके 425 कर दिया, या फिर 425.01 सेंटीमीटर और इसको राउंड ऑफ करके ये जो है अपन ने 425 कर दिया। तो भाई ये पॉसिबल केसेस है ना, हो सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम 420 तक तो श्योर हैं, लेकिन ये 424.99 होगा या 425.01 होगा, हम लास्ट वाले इस डिजिट में श्योर नहीं है। तो भाई ये जो आप देख रहे हो ना, ये दोनों डिजिट, दो डिजिट कैसे हैं? ये सर्टेन है, ये इसमें हम श्योर हैं, और एक जो ये वाला डिजिट बचा ये अनसर्टेन है। तो हमारी मेजरमेंट कुछ भी हो, उसमें हमेशा सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो भाई इसमें दो फिगर आपको सर्टेन दिख रहे हैं, एक ये और एक फिगर अनसर्टेन। तो आप कहोगे कि भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। नाउ अब इसी तरह समझना है ना, तो सर्टेन और अनसर्टेन का सम। अब यहां पर देखो 300 kg मास दिया हुआ है, तो हो सकता है ये 299.99 हो या फिर 300.1 या फिर 300.01 kg हो। तो भाई अब यहां पर तो देखो, इन पर तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहां पर अपन पहले ही डिजिट में श्योर नहीं है ना, तो ये वाला फिगर भी अपना, क्योंकि हो सकता है 300 हो ही ना, 299.99 हो, है ना, तो इस वाले डिजिट में हम श्योर नहीं है, पहले डिजिट में श्योर नहीं, तो हम पहले डिजिट में अनसर्टेन है, बाकी की तो बात ही नहीं करनी। तो भाई इसमें अनसर्टेन कितना है? 1, और सर्टेन हम किस में श्योर हैं? हम नहीं है, हो सकता है भाई हो ही ना 300 एग्जैक्ट केजी, तो भाई कितना हम सर्टेन है? 0 में। तो देखो इसमें कितने सर्टेन हो गए? इसमें 0 सर्टेन है, 1 अनसर्टेन है। तो इसका मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर? बोला इसके अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ओनली कितना? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर हम इस तरह से मेजरमेंट करेंगे, इस तरह दिमाग लगाएंगे कितने सर्टेन कितने अनसर्टेन, तो भाई रात हो जाएगी, समझे ना। तो इसलिए हमारे सामने सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के कुछ रूल होते हैं। जब आप ये समझ जाओगे तभी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में आगे बढ़ पाओगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से ढूंढना सर्टेन और अनसर्टेन फिगर्स को काफी मुश्किल हो रहा था और एररफुल भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए, इतना टाइम और दिमाग कंज्यूम ना हो, तो एक रूल्स का एक सेट बना दिया गया। इसमें कुछ 5-6 रूल हैं और इन रूल्स को पढ़ के हम डायरेक्ट बता सकते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो क्या कहा गया कि पहला रूल ये कहता है कि ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो भाई 1 को छोड़ करके कोई भी डिजिट कहीं भी लिखा हो वो सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट होता है। तो भाई यहां पर कितने एसएफ हो गए, कितने सिग्निफिकेंट फिगर? भाई 4। हम एडिशन सब्ट्रैक्शन भी पर भी पहुंच रहे हैं ना, तो इसमें 4, 1 2 3 4। इसमें देखो ये सारे के सारे नॉन जीरो हैं, तो ये भी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। इसके बाद है ना, ऑल मिडिल जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर। अब दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ उसको पढ़ना है। ऑल मिडिल जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो भाई जीरो जो है आपकी 2 टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है एक्सट्रीम लेफ्ट,
जिनके पहले कुछ भी नहीं है ना, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट, एकदम लेफ्ट वाली जीरो। एक जीरो होती है एकदम राइट वाली जीरो, और एक होती है मिडिल जीरो। तो मिडिल जीरोस आर ऑलवेज काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऑल मिडिल जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो भाई देखो, इसमें मिडिल वाली जीरो काउंट करना है, हाँ जी। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसमें बताओ, ये सारी की सारी जीरो मिडिल में आ रही है, तो टोटल 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। नाउ आगे आते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट जीरो आर नेवर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। तो भाई ये वाली जीरो एक्सट्रीम लेफ्ट में, एकदम लेफ्ट में जा रही है ना, इसके पहले कुछ भी नहीं है, तो इन जीरोस को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीम लेफ्ट। और एक्सट्रीम लेफ्ट जीरोस आर नेवर काउंटेड। तो भाई ये वाली जीरो को हमें कभी काउंट नहीं करना, मिडिल वाली को कर सकते हैं। तो बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर? बोला 3। यहां पर देखो, यहां पर सुनो, यहां पर सुनो, यहां पर सुनो, एक्सट्रीम लेफ्ट जीरोस आर नेवर काउंटेड। तो भाई ये तो लेफ्ट वाली जीरो है, इसको कभी भी काउंट नहीं करेंगे, चाहे डेसिमल लगाओ चाहे नहीं लगाओ। तो बताओ कितने सिग्निफिकेंट? मतलब 3। ये तो बीच में आ रही है ना, तो काउंट करना ही है ना। नेक्स्ट जो है, एक्सट्रीम राइट जीरोस आर नॉट काउंटेड। भाई राइट साइड वाली जीरो को भी काउंट नहीं करना, राइट साइड वाली जीरो को भी काउंट नहीं करना, एक्सट्रीम राइट, बट काउंटेड इन प्रेजेंस ऑफ डेसिमल। लेकिन अगर डेसिमल लगा हो तो हमें राइट साइड वाली जीरो को काउंट करना पड़ेगा, जैसे कि 20700। तो भाई ये एक्सट्रीम राइट वाली जीरो है ना, तो इसको काउंट नहीं करना है ना। चेक करो, डेसिमल लगा है, नहीं लगा तो काउंट नहीं करना। तो कितने सिग्निफिकेंट? बोला 3। अब देखो, एक्सट्रीम राइट वाली जीरो को काउंट करना है या नहीं करना? देखो जरा, डेसिमल लगा है तो एक्सट्रीम राइट वाली जीरो भी काउंट होती है। तो आपका ये कितने सिग्निफिकेंट? 3 और 2 5। अब देखिए यहां पर एक मैंने कंबाइन ले लिया, भाई इसमें एक्सट्रीम राइट वाली लेफ्ट वाली जीरो है, डेसिमल लगा है, काउंट करना क्या? बिल्कुल कभी नहीं, लेफ्ट वाली कभी नहीं करना, लेकिन राइट वाली में देखना पड़ता है। बोला डेसिमल लगा है तो करनी पड़ेगी काउंट। तो 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आगे बढ़ते हैं, भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? देखो, पावर ऑफ 10 इज नॉट काउंटेड एज एसएफ। तो 10 की पावर जो है उसको कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। तो कितना हो गया भाई? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। नाउ यू ऑन कन्वर्टिंग यूनिट सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज। तो भाई अगर आप ये यूनिट कन्वर्ट कर रहे हो 3 किलोमीटर, कितने सिग्निफिकेंट है? बोला 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आप इसको कन्वर्ट कर भी देते हो, 300 मीटर लिख दिया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 3 × 10⁻, ये 3 मीटर। तो बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर? इसको तो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम आते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर वाला रूल कैसे काम करता है। इसको मैं रिमूव कर दूं। चलिए अब देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स तो हम सीख गए, लेकिन इसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में किस तरह से इंप्लीमेंट करना ये जान लेते हैं, है ना। बहुत काम की चीज है। देखिए, तो क्या करना है कि हम जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें, हमें यह देखना है कि डेसिमल के बाद किसमें लीस्ट, किसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। मान लो डेसिमल के बाद किसी नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं ओनली, है ना, और एक में है 3, तो हम आंसर में सिर्फ डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रखेंगे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि भाई आप इसको ऐड कर रहे हो, देखना ये 7.21 और 12.141 को ऐड करना है, तो ये एकदम ठीक है, लेकिन ये टेक्निकली गलत है। क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल इसमें फॉलो नहीं हुआ। तो देखना 7.21 के में देखो डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट? बोला 1 2, यानी कि 2 एसएफ हैं। इसमें डेसिमल के बाद 1 2 3 3 एसएफ हैं। तो जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो लीस्ट एसएफ, यानी कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं। तो देखो आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए? डेसिमल के बाद 2। तो जब आपने इसको ऐड किया 19 पॉइंट, इसको ऐड किया 19.351 आ गया। तो क्या करेंगे भाई, आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखनी चाहिए डेसिमल के बाद? 0.351। तो 2 ही सिग्निफिकेंट, कम वाले सिग्निफिकेंट फिगर आप रखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 19 पॉइंट। डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक रखना है। एक और समझाता हूं, देखिए अगर आप इसको ऐड करें तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यह टेक्निकली पूरी तरह से सही है। 1.1 4.3634 1.021, इसको आपको ऐड करना है। तो चेक करो डेसिमल के बाद किसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपने देखा डेसिमल के बाद इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है ना, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें डेसिमल के बाद 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और इसमें डेसिमल के बाद 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो आंसर में बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए डेसिमल के बाद? सिर्फ 1, ओनली 1। तो आपका जो आंसर है 5 पॉइंट, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट आना चाहिए, तो 5.4 रख दो। लेकिन अगर राउंड अप वाला रूल करना है तो बोला 4, इसको हटाना है तो आप इसको 8 है ना, ये 8 4, तो आप इसको क्या करते हैं, आप इसको
5 बना दे, बिकॉज अपन राउंड ऑफ वाला रूल समझते हैं ना, बस ये चीज आपको ध्यान देना है। समझ गए? तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट आना चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सब्ट्रैक्शन देख लो। सब्ट्रैक्शन में देखना कि यहां पर देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट, अच्छा बोला सर ये 1 लिखा है, लो इसको 2 लिख देते हैं, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा 1। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट, देखो एक सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर में कितने आने चाहिए, आंसर में आने चाहिए 1 सबसे कम, तो ये हो जाएगा आपका 3 पॉइंट, केवल डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ये गलत है टेक्निकली और ये पूरी तरह से सही है। नाउ अब जब आप मल्टीप्लिकेशन करो तो इसमें डेसिमल के बाद सबसे कम देख रहे थे ना, इसमें ओवरऑल सबसे कम देखते हैं। इसमें डेसिमल के बाद देख रहे थे, इसमें ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो भाई देखो ये आपको 1.41 का इंटू 1.2 से करना है, तो ओवरऑल चेक करो, इसमें ओवरऑल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें ओवरऑल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो फाइनल आंसर में ओवरऑल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो 1.692 है, इसमें तो भाई 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो फाइनल आंसर में ओवरऑल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो कितने, 1 पॉइंट, आप एक डिजिट और लगा सकते हो, तो 69 था तो अपन ने इसको 7 कर दिया, तो 1.7 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ 0.9 इंटू 2.2, तो ओवरऑल इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है और यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ओवरऑल जो सबसे कम है ना उसको देखेंगे। तो ओवरऑल आंसर में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। भाई इंटू करने के बाद आपका ये आंसर आ रहा है, यहां पे इंटू करने के बाद ये आंसर आ रहा था, तो भाई 1.98 ओवरऑल कितने सिग्निफिकेंट आने चाहिए भाई 2, तो आप 1.98 को कितना लिख सकते हो 2, तो करेक्ट आंसर ये हो गया। समझ गए ना? यहां पर देखो अगर आपको डिवाइड करना तो डिवाइड में भी ओवरऑल वाला रूल चलेगा। भाई 1.2 से डिवाइड करो 5.74 में, आंसर आता है 4.723, तो आपने क्या कर दिया, देखो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर ओवरऑल इसमें कितने, 2, इसमें कितने 3, तो फाइनल आंसर में सिर्फ 2 ही होने चाहिए, दैट विल बी योर 4.7। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की एक कंप्लीट रूल है, हाँ जी। लेकिन अगर आप इन सारी चीजों को और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें सिग्निफिकेंट फिगर्स बाय अभिषेक साहू, आपको वीडियो मिलेगी, सारे डाउट आप खत्म कर देगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक जुड़े रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।